नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। तो अब हम 5 अगस्त 2021 के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। उसमें हम न्यूज़, स्टैटिक, जीके या जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वहाँ भी आपके लिए देखेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा गोगरा पोस्ट और गलवान घाटी किन दो देशों के मध्य है। तो वह किन दो देशों के मध्य है? यह है हमारे भारत और चीन के मध्य। अब यह चर्चा में क्यों आया है? तो अभी क्या हुआ है, जो भारत की सेना है और चीन की जो सेना है, किसकी सेना? भारत की सेना और जो चीन की सेना है, उन दोनों के मध्य जो वरिष्ठ कमांडर है, कौन है? वरिष्ठ जो कमांडर है उनके मध्य क्या हुई है? बैठक हुई है। और कौन से नंबर की हुई है? यह 12वें नंबर की बैठक हुई है। अब इसमें क्या हुआ है, तो जो पूर्वी लद्दाख का इलाका है, कौन सा है? जो पूर्वी लद्दाख का इलाका है, जहाँ पर क्या है? गलवान घाटी है या गोगरा पोस्ट जहाँ पर पड़ता है। कहाँ पर? हमारे पूर्वी लद्दाख में। लद्दाख कहाँ है? हमारे भारत में है। यहाँ पर क्या हुआ है, इसमें मुख्य रूप से सीमा पर तनाव कम करने के लिए, किसमें? सीमा पर तनाव कम करने के लिए सैद्धांतिक रूप से क्या हुआ है, यहाँ बैठक हुई है। अब इसमें क्या हुआ है, कुछ पॉइंट जो लिए गए हैं उस पर सहमति और असहमति व्यक्त की है। किसने? चीन और भारत ने। तो चीन की तरफ से जो PP-17A है, क्या है? PP-17A, PP का मतलब है पेट्रोलिंग पॉइंट। क्या है हमारा? पेट्रोलिंग पॉइंट जो है, पेट्रोलिंग पॉइंट 17A पर क्या किया गया है? सहमति व्यक्त की गई है कि यह भारत के अंदर है। यहाँ कहा है, इसका नाम क्या है? और गोगरा पोस्ट भी हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोगरा पोस्ट भी इसी को बोलते हैं। और एक PP हमारा 15A है। क्या है हमारा? PP-15 या 15 जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट स्प्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट स्प्रिंग हम इसको कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। इस पर क्या हुआ है, चीन ने असहमति व्यक्त की है। क्या की है? असहमति व्यक्त की है। चीन इसको कहता है कि यह हमारे चीन का हिस्सा है। इसलिए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिस पर क्या हुई है, सहमति और असहमति व्यक्त की है। किसने? चीन ने। ठीक है। और अब इससे पहले की बात करूँ तो PP-14 क्या था? इससे पहले जिस पर सहमति हुई थी, जो 11वीं बैठक हुई थी, पिछले साल जो हुई थी 11वीं बैठक, उसमें क्या हुआ था, जो PP-14 पर सहमति हुई थी तो उसमें क्या क्या था? तो उसमें गलवान घाटी और पेंगोंग झील, कौन सी थी? गलवान घाटी और पेंगोंग जो झील है, जो 3 इडियट मूवी में दिखाते हैं लास्ट में, जो पेंगोंग झील है, वह किसको? वह अपन ने अपनाया था या भारत ने अपनाया था और उस पर सहमति व्यक्त की थी। चलिए दोस्तों, आई होप आपको यह सारी चीज़ें समझ में आई होगी। कुछ महत्वपूर्ण बातें हम जान ले। यह है क्या है? गलवान घाटी, ये अक्साई चीन, जो ये वाला एरिया है हम इसको क्या बोलते हैं? अक्साई चीन बोलते हैं। और ये है हमारी गलवान घाटी, आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये है गलवान घाटी। और ये है पेंगोंग लेक, जो PP-14 था, जो PP-14 पर सहमति व्यक्त हुई थी, उसमें हमने इसको अपनाया था। और ये लद्दाख है, और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है 2 अक्टूबर 2019 से। और जो लेह इसकी क्या हो जाती है? राजधानी हो जाती है। और ये क्या है? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहाँ LAC हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? वह कहाँ स्थित है? वह है लद्दाख में। कहाँ स्थित है? लद्दाख में। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। क्या है? हेमिस नेशनल पार्क भी हम इसको कहते हैं। भारत की 42 या 42वीं रामसर साइट कहाँ पर है? तो यहाँ भी कहाँ पड़ती है? हमारे यहाँ भी लद्दाख में पड़ती है। और उसका नाम क्या है? तो श्योकर झील। कौन सी है? श्वेकर जो झील है, वहाँ क्या है? इसका नाम हो जाता है। पेंगोंग झील किस केंद्र शासित प्रदेश में आती है? तो वहाँ किस में आती है? हमने आपको बता दिया, वह लद्दाख में आती है। कोगाका पास भारत और किस देश के मध्य है? तो यह किसके मध्य है? यह भारत और चीन के मध्य में हो जाता है। और चीन की बात करूँ तो चीन में क्या है? किसका मुख्यालय है? तो चीन में है SCO का। किसका है? SCO का, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो हाल ही में अभी इसके विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई, रक्षा मंत्रियों की इसकी बैठक हुई थी, वहाँ कहाँ हुई थी? दुशांबे में हुई थी। तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाता है? बीजिंग में हो जाता है। कहाँ पर होता है? बीजिंग में। और बीजिंग कहाँ आता है? हमारे चीन में आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के वास्तुकार की जयंती पर उपराष्ट्रपति जी और मंत्रिमंडल ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है, वह कौन है? तो भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, उसके वास्तुकार है, उसका डिजाइन किसने दिया है? तो वह किसने दिया है? तो वह दिया है पिंगली वेंकैया जी ने। किसने दिया है? पिंगली वेंकैया जी ने दिया है।
और इनकी 2021 में कौन सी जयंती है, तो 145वीं वर्षगांठ है। कौन सी है, 145वीं वर्षगांठ है, जिसके तहत जो हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू जी है। कौन है, हमारे वेंकैया नायडू जी है। और जो मंत्रिमंडल है उन्होंने इनको क्या दी है, श्रद्धांजलि दी है। अब मैं यदि राष्ट्रीय ध्वज की बात करूँ तो इसका अनुपात कितना होता है, तो इसका 3:2 में राष्ट्रीय ध्वज होता है। और सबसे पहली बार कब फहराया गया था, तो 1906 में। कब फहराया गया था, 1906 में कलकत्ता में, वो भी कहाँ पर, ग्रीन पार्क में। कहाँ पर, ग्रीन पार्क जो कलकत्ता में था वहाँ पर फहराया गया था क्या, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। इसमें कितने कलर होते हैं, तो इसमें 3 कलर होते हैं। और उन 3 कलर की बात करूँ मैं, यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसमें केसरिया, सफ़ेद और हरा। तो केसरिया किस रंग का प्रतीक, या मतलब इस रंग यहाँ किसका प्रतीक होता है, तो यहाँ होता है शक्ति और साहस का। किसका, शक्ति और साहस का यह प्रतीक होता है। सफ़ेद किसके लिए होता है, तो यह किसके लिए होता है, हमारे शांति का प्रतीक होता है। और जो हरा रंग होता है वह उर्वरकता या भूमि के लिए है, यह इसका प्रतीक होता है। यह बीच में क्या है, हमारा अशोक चक्र है। और इसके अंदर कितनी तीलियाँ होती है, तो 24 इसके अंदर तीलियाँ होती है। ठीक है दोस्तों। और यदि आपसे यहीं पूछ ले कि संविधान में सबसे पहले जो हमारी संविधान सभा जो बनी थी उसने कब अपनाया राष्ट्रीय ध्वज को, तो कब अपनाया था, तो यह अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात कितना होता है, 3:2 हमने आपको बता दिया। राष्ट्रीय ध्वज पहली बार किसने फहराया था, मतलब कब फहराया गया था, तो यह 1906 में कलकत्ता में फहराया गया था। राष्ट्रीय ध्वज का संविधान सभा ने कब अपनाया, तो यह अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज में रंग के प्रतीक हमने आपको बता दिया, 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और लाल। केसरिया किसके लिए होता है, साहस और शक्ति के लिए। सफ़ेद शांति के लिए होता है। और हरा रंग उर्वरकता या भूमि के लिए होता है। यदि आपसे यहाँ पूछ ले कि विदेशी भूमि पर सबसे पहले जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वह किसने फहराया था, वह फहराया था मैडम भीका जी। कौन थी, मैडम भीका जी कामा जो थी, उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने हंगर हॉटस्पॉट अगस्त नवंबर 2021 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है, तो वह कौन हो जाते हैं, खाद्य और कृषि संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व व्यापार संगठन, या ए और बी दोनों। तो इसका आंसर होता है ए और बी दोनों। ये क्या है, FAO क्या है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और विश्व खाद्य कार्यक्रम ये क्या है, WAO क्या है, यहाँ WAO या WAP। ठीक है, वर्ड जो हमारा एग्रीकल्चर है प्रोग्राम। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके तहत हुआ क्या है, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है। और उसमें क्या कहा है, तो इन्होंने यह कहा है कि अगस्त से नवंबर तक के जो भूखमारी की जो संख्या है या भूखमारी का जो लेवल है वह पिछले 5 वर्षों से सबसे हाई लेवल पर आ गया है। पिछले जो 5 वर्ष थे उससे सबसे हाई लेवल पर भूखमारी जो अभी आ गई है। और इसमें 23 ऐसे देश लिए गए हैं जहां पर सबसे ज़्यादा भूखमारी होने वाली है। उसमें पहले नंबर पर कौन सा आता है, तो उसमें सबसे पहले नंबर पर है इथोपिया। कौन सा है, इथोपिया। फिर है मेडागास्कर, दक्षिणी सूडान हो गया। ऐसे 23 देश है जहां पर सबसे ज़्यादा भूखमारी पड़ने वाली है। कब, अगस्त से नवंबर तक के। और इसमें क्या होगा, लगभग 28,000 से ज़्यादा के लोग इथोपिया में क्या हो जाएंगे, भूखमारी से जूझने लगेंगे। सबसे हाई लेवल या उच्चतम अलर्ट पर 2 देशों को रखा गया है, वो कौन कौन सा है, तो वह है हमारा इथोपिया और मेडागास्कर। या ऐसे देश है जिनको क्या रखा गया है, हाई अलर्ट पर रखा गया है, जहां पर भूखमारी सबसे ज़्यादा पड़ने वाली है। और 2021 में लगभग कम से कम 155 मिलियन लोगों को इससे क्या होगा, इस पर प्रभाव पड़ने वाला है। तो आई होप आपको यह समझ में आएगा कि हॉटस्पॉट हंगर होता क्या है और यह क्यों जारी किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना और मुख्यालय कहाँ पर है, FAO की बात कर रहे हैं, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाता है, इसका मुख्यालय तो हो जाता है रोम, इटली में। कहाँ पर होता है, रोम, इटली में इसका मुख्यालय हो जाता है। और 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। 16 अक्टूबर को ही विश्व खाद्य दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस भी कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना और मुख्यालय, तो इसका भी जो रोम, इटली में इसका मुख्यालय हो जाता है। और इसकी स्थापना कब होती है, 1961 में इसकी स्थापना होती है। और इसको 2020 के लिए, किसको, WFP को 2020 के लिए क्या मिला है, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। शांति का
नोबेल पुरस्कार भी किसको मिला है, इसी संस्था को मिला है। विश्व खाद्य कार्यक्रम संस्था को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। विश्व भूखमरी सूचकांक में भारत किस रैंक पर है, तो यहाँ 94 रैंक पर आता है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो वह कौन है, शकुंतला हरिके सिंह। शकुंतला हरिके सिंह जो है, इनको विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लूँ। हाल ही में चर्चा में रहा हवाई द्वीप प्रशांत मतलब किस महासागर में स्थित है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर में। किस महासागर में, प्रशांत महासागर में स्थित हो जाता है। प्रशांत महासागर में भी कहाँ आता है, तो यहाँ यूएसए में आता है। कहाँ पर आता है, यूएसए में। आपको फोटो दिखाते हैं मैप में, यह है हमारा हवाई द्वीप। यहाँ कहाँ आता है, यह यूएसए प्रांत में आता है। और यूएसए में कितने प्रांत है, तो 50 इसमें प्रांत होते हैं। और यह किस आइलैंड पर आता है, यदि आपसे पूछ ले कि हवाई देश किस आइलैंड पर आता है, तो यह बिग आइसलैंड, क्या है, बिग आइसलैंड भी इसको हम बोलते हैं, जिस आइसलैंड पर यह आता है, कौन सा, हवाई द्वीप। अब ये चर्चा में क्यों आया है अभी हवाई द्वीप, तो यहाँ पर क्या हो गई है, भीषण आग लग गई है। चर्चा में क्यों है यहाँ, तो यहाँ पर क्या लग गई है, भीषण आग लग गई है, जिसके कारण बहुत से लोग जो है, हजारों की संख्या में लोगों ने क्या कर दिया है, वो एरिया खाली कर दिया है, जिसके कारण से यहाँ पर यह चर्चा में आया है। चलिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण द्वीपों के बारे में हम जान ले। तो मोनो लावा जो ज्वालामुखी है, वह किस द्वीप पर है, यह भी हवाई द्वीप पर है। कहाँ पर है, हवाई द्वीप पर। किस महासागर को 5वां महासागर के रूप में मान्यता दी है, हमारे जो वर्ल्ड में कितने महासागर सुने थे आपने, 4। अब 5वां कौन सा बन गया है, तो वह है दक्षिणी महासागर। कौन सा है हमारा, दक्षिणी जो महासागर है, इसको 5वां महासागर के रूप में मान्यता दे दी गई है। मेडागास्कर किस द्वीप पर है, तो मेडागास्कर हमारा अटलांटिक द्वीप पर आता है। किस द्वीप पर आता है, यह आता है अटलांटिक जो महासागर है, इस पर कौन सा आता है, मेडागास्कर द्वीप आता है। बरमूडा द्वीप जो वह कहाँ पर है, तो बरमूडा भी कहाँ पर आता है, हमारे बरमूडा हमारे अटलांटिक पर आता है। सॉरी दोस्तों, बरमूडा हमारे अटलांटिक पर आता है। और मेडागास्कर हमारे कहाँ आता है, हिंद महासागर में। कहाँ आता है, हिंद महासागर में आता है। वापस लिख देते हैं, मेडागास्कर कहाँ आता है, तो यह आता है हिंद महासागर में। और बरमूडा जो है वह कहाँ आता है, यह आता है अटलांटिक में। यह कहाँ आता है, अटलांटिक में। और बरमूडा अभी क्यों फेमस में रहा है, तो बरमूडा ने अपने 2 खिलाड़ी कहाँ भेजे थे, टोक्यो ओलंपिक में भेजे थे। और जिसमें से एक ने क्या कर लिया है, गोल्ड मेडल जीत लिया है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि वह कौन सी महिला खिलाड़ी थी जिसने बरमूडा की तरफ से अभी हाल ही में गोल्ड जीता है। हमने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया भी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में नेल्लियड्डू वासुदेवन नंबूदरी का निधन हो गया, इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो हम इसमें भारत के सारे शास्त्रीय नृत्य देखने वाले हैं इस क्वेश्चन में। इनका संबंध किससे होता है, इनका संबंध होता है कथकली से। किससे होता है, कथकली से। और कथकली के यह संपादक माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं, संपादक माने जाते हैं कौन, वासुदेव नंबूदरी। और यह कहाँ के है, तो यह है केरल के। कहाँ के है, यह केरल के। और कथकली भी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य होता है, केरल का। भारत में कितने का जो शास्त्रीय नृत्य है, तो वहाँ 8 शास्त्रीय नृत्य, कितने हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य है भारत के। अब जो कथकली, इसमें होता क्या है, तो इसमें बाहों का संचालन होता है, या बाहों का संचालन क्या होता है, बाहों का संचालन होता है। या इसमें 2 रंग होते हैं, हरे और लाल, जिसमें से जो हरा रंग होता है वह शांति का प्रतीक होता है, और जो लाल रंग होता है वह किसका होता है, रावण का प्रतीक होता है, या बुराई का प्रतीक होता है। चलिए आगे चलते हैं, हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लें इसके बारे में। तो ये कौन है, हमारे वासुदेव नंबूदरी। अब भारत के शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से, कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम भी केरल का है। केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य है, कथकली और मोहिनीअट्टम। कथक कहाँ का होता है, हमारे उत्तर प्रदेश का, जो बिरजू महाराज जिसके लिए बहुत फेमस है। सत्रिय कहाँ का हो जाता है, असम हो जाता है, जो शंकराचार्य जी के समय था। ओडिशा को हो जाता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। मणिपुरी का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। फ्रेंड्स, इसमें याद करने वाली कोई बात ही नहीं, जैसे कि मणिपुरी राज्य से स्पष्ट है, ओडिसी राज्य से स्पष्ट है, और सत्रिया भी राज्य से स्पष्ट है, असम। सिर्फ तमिलनाडु कथकली मोहिनीअट्टम आप याद कर लोगे कि केरल के हैं दोनों। और कुचिपुड़ी आदिपुड़ी खाई, मतलब कि कहाँ खाई हमने, आंध्र प्रदेश में। तो कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा हमारा, आंध्र प्रदेश का। और भरतनाट्यम तमिलनाडु का। ठीक है दोस्तों। चलिए केरल की बात करूँ तो केरल में पहला जेंडर पार्क कहाँ खुला है, तो वह कहाँ खुला है, वह हमारे केरल में खुला है। कहाँ खुला है, केरल में। केरल के सीएम कौन है, तो यह है पिनरई विजयन यहाँ के सीएम हो जाते हैं। गवर्नर की बात करूँ तो मोहम्मद
आरिफ यहाँ क्या जाता है, गवर्नर हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं आपसे, हाल ही में किस देश ने सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण 14 कलाकृतियों को भारत को लौटाने की घोषणा की है? या आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो वह कौन सा देश है? वह है ऑस्ट्रेलिया। जो भारत से चुराई गई या अवैध रूप से जो खुदाई की गई थी, भारत से क्या हुई, चुराई गई फोटोज या भारत से असामाजिक रूप से ले जाई गई और अवैध खुदाई करके क्या किया इन्होंने, यहाँ से जो कलाकृतियाँ ले गई थी वह वापस से हमको कौन करने वाला है? ऑस्ट्रेलिया हमको वापस करने वाला है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कलाकृति है वह कौन सी है? संत सामंदर। कौन है? संत सामंदर की है, जिसमें यह एक बालक है जो नाचता हुआ, यह बालक की फ़ोटो हम आपको दिखा दे तो यह वो फोटो है संत सामंदर की, जो हमको ऐसी 14 कलाकृतियाँ मिलने वाली है। कौन देगा हमको? वह ऑस्ट्रेलिया देने वाला है। ठीक है दोस्तों। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? यह भारत में स्थित है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर? यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कालगुरली और कुलगाड़ी से का संबंध किससे है? तो यह सोने की खान है। कहाँ पर है? यह भी ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। डाउन्स घास के मैदान, यह इसका मैदान कर लेना, मैदान कहाँ पर स्थित है? तो यह भी ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान होते हैं वो क्या बोलते हैं? डाउन्स बोलते हैं। माउंट किसियस को किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। भारत का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य कहाँ खोला गया? तो वहाँ भी ऑस्ट्रेलिया में खोला गया। और ऑस्ट्रेलिया जो है, यह ऑस्ट्रेलिया है, इसके जो सेंटर से वहाँ कौन सी रेखा जाती है? तो वह जाती है मकर रेखा। कौन सी रेखा जाती है? मकर रेखा इसी के बीच से होकर जाती है। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं और आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम आपका कल रिवीजन कर रहे हैं। हमने कल भी आपसे यह पढ़ाया था, एशिया के जो हमारा ये क्या है, सबसे बड़े पर्वत और नदी सारे महाद्वीपों की। तो एशिया की कौन सा है? माउंट एवरेस्ट और यांगटीसी सबसे बड़ी नदी है। अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो और नील नदी। उत्तर अमेरिका में है माउंट मैकिनले या डेनिली जिसको हम बोलते हैं, मिसौरी नदी। दक्षिण अमेरिका में है ओजोस डेल सेलेडो और अमेजन यहाँ की सबसे बड़ी नदी। अंटार्कटिका की जो चोटी है वह विंसप मैसिव है और नदी है ओनेक्स। यूरोप में माउंट अल्ब्रूस है और नदी वोल्गा। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ क्या है? माउंट किसियस्को और नदी है मर्रे। चलिए आगे चलते हैं। भारत के प्रमुख दर्रे, हमने आपसे कल दर्रे बढ़ाए थे, आपको वापस रिवाइज करा देते हैं। नाथुला और जैपलेला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में। बोमडीला और दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा मणिपुर में। सीप किला और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। नीति और माना और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बारामुल्ला, बुर्जिल, बनिहाल कहाँ पर रहते हैं? हमारे ये सारे जम्मू कश्मीर में हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है घास के मैदान भी आप एक बार और रिवाइज कर लीजिए। आप जितनी बार रिवाइज करोगे आपको वह चीज़ें ज़्यादा टाइम तक के याद रहने वाली है। प्रेरिज घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? उत्तर अमेरिका। पंपाज कहाँ मिलते हैं? अर्जेंटीना में। लानोज वेनेजुएला में। वेट्स दक्षिण अमेरिका में। सवाना अफ्रीका में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। पुछताछ हंगरी में। और स्टेपिच कहाँ पर मिलते हैं? यहाँ यूरोप में मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो महत्वपूर्ण अधिनियम की बात कर लेते हैं हम जो आपके लिए पूछे जा सकते हैं। सूचना का जो अधिनियम है वह कब आता है? 2009 में। आपदा प्रबंधन कब आता है? तो आपदा प्रबंधन आता है 2005 में। वन्य जीव संरक्षण 1972 में। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आता है? 2019 में। कब आता है? 2019 में आता है। पर लागू कब से होता है? तो यह 2020 से लागू होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब आता है? तो यह आता है 2005 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आता है। चलिए कल का रिवीजन करते हैं हम। तो 1 अगस्त 2026 56 वर्षों के बाद हल्दी चिल्हाटी जो रेल मार्ग है किसके बीच शुरू हुई? तो यह हुई है भारत और बांग्लादेश के मध्य। नेक्स्ट है जो सरोज काशिप जो थे उन्होंने K2 पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कहाँ के रहे? तो वह पाकिस्तान के हो जाते हैं। नेक्स्ट है बलगैरी जो विश्व ब्रांडिंग, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो वह प्रियंका चोपड़ा बनी है। नेक्स्ट है 100% जो शहर टीकाकरण करने वाला है वह कहाँ पर स्थित है? वह हमारे उड़ीसा में हो जाता है। नेक्स्ट है ई-रूपी प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट है पहली बार मुस्लिम अधिकार दिवस जो है वह कब मनाया गया था? महिला अधिकार दिवस, तो वह मनाया गया था 2020 में। चलिए नेक्स्ट है हमारा मीन ऑन्ग हैलेंग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो वह बने हैं हमारे किस देश के? वह हमारे कहाँ के बन जाते हैं? म्यांमार के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको यह सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आपको यह चीज़ें समझ में आती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।